आज से 5000 साल पहले दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक ही था, इजिप्ट। आज से 5000 साल पहले दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, वो है पानी। और इजिप्ट में ही दुनिया की सबसे बड़ी रिवर नाइल रिवर थी। एंड फॉर दिस रीजन इजिप्ट इस पानी की ताकत की वजह से दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क बन गया। और यहाँ के रूलर फिरौन दुनिया के सबसे रिच और पावरफुल लोग बन गए। एंड इसके बाद 1000 साल तक इजिप्ट दुनिया पर राज करता रहा। तभी इन फिरौनों को ये लगने लगा कि अब इनसे ताकतवर इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। अब इस ताकत को पाकर फिरौनों ने खुद को बादशाह नहीं बल्कि खुदा का I am God. बार तक कि दुनिया में किसी बादशाह ने खुद को खुदा कहा, लेकिन इन फिरौनों ने खुद को गॉड खुदा कहा। I am God. अब इजिप्ट ने फिरौन एक रिलीजन दीन बनने लगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है और तुम अवाम जन्नत में तभी जा सकोगे जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहोगे। ये इन फिरौनों का एक मास्टरपीस प्लान था ताकि कभी भी इजिप्ट की अवाम इन फिरौनों के खिलाफ बगावत न कर सके। और अब पूरा इजिप्ट इन फिरौनों की इबादत करने लगा। और यहाँ से एक और टर्निंग पॉइंट आया कि इन फिरौनों ने अपने इस रिलीजन में ये पॉइंट ऐड किया कि हर फिरौन खुदा नहीं है बल्कि वही फिरौन खुदा है जिसका जिस्म उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए महफूज रहे। तो अब इन फिरौनों के दरमियान खुद को खुदा साबित करने के लिए एक बहुत बड़ी रेस स्टार्ट होगी। अब फिरौन मरने के बाद अपने जिस्म को महफूज रखने के लिए एक्सपेरिमेंट करने लगे। और यहीं से पहली बार दुनिया में मम्मी का कॉन्सेप्ट सामने आया। होता ये था कि जो भी फिरौन मरता था तो उनके सर्जन सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल लेते। एंड इसके बाद एक लोहे की नुकील से उस फिरौन के नाक में डालकर उसका दिमाग निकाल लेते और उसके जिस्म से सारा ऑर्गन्स में निकाल कर उसके जिस्म को 30 दिनों तक पानी में रख देते। और फिर इसके बाद उसकी जगह उसके खाली जिस्म को रेत से भर देते ताकि वो अपने असल शेप में महफूज रहे। और फिर आखिर में उसके जिस्म पर शहद और तेल लगाकर एक सफेद पट्टी से लपेट देते और फिर एक महंगे ताबूत में रखकर उसे बंद कर देते। इस तरह गॉड बनने की इस रेस में मम्मी का ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हो गया कि अब हर फिरौन अपने जिस्म की मम्मी बनाने लगा। और यहाँ हर बार कोई न कोई फिरौन खुद को खुदा बनने की इस रेस में डिफरेंट चीजें करने लगता। तभी एक सबसे बड़ी फिरौन खुफू ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब इन फिरौनों में ये चीज और भी पॉपुलर हो गई और हर फिरौन अपनी मम्मी के साथ पिरामिड भी बनाने लगे ताकि उनका जिस्म हमेशा के लिए महफूज रहे। और ये पिरामिड फिरौन के लिए खाली कब्र नहीं बल्कि उनके आसमान तक उठने का जरिया और हमेशा जिंदा रहने का सिंबल था।